नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे आज जो मार्केट में गैप अप खुलने के बाद फर्दर रैली देखने को मिली है, क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी, क्या एक्सपायरी वाले दिन एक जैकपॉट ट्रेडिंग बनेगी, सेशन होगा यानी मार्केट ट्रेंडिंग होगा आइदर अपसाइड और डाउनसाइड। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कल की छुट्टी के बाद जब परसों मार्केट खुलेगा और एक्सपायरी का दिन होगा उस दिन हमें कैसा प्लान करना चाहिए निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर कौन सी साइड जैकपॉट ट्रेड बनेगा। इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली एक कंसेप्ट बताया था कि जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर ये हाई को ब्रेक कर देता है तो आपका मार्केट पॉजिटिव ट्रेड करता रहेगा पूरे दिन। अगर इस हाई को ब्रेक ना करके इस लो को ब्रेक कर देता है तो आपको डे लो तक की या फिर अराउंड 17,050 तक की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो इसने इस लो को टेस्ट भी नहीं किया वापस और फिर ये ऑलमोस्ट डे हाई पे ही ट्रेड करके क्लोज हो गया है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी, या बैंक निफ्टी भी देख सकते हो, बैंक निफ्टी भी आपका बिल्कुल डे हाई के आसपास ही जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ को हम समझने के लिए थोड़ा सा रिकैप पे चलते हैं। पिछले 2 दिन से मैं आपको ग्लोबल मार्केट की एक सिचुएशन बता रहा था कि ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट समझा रहा था कि मार्केट जब भी आपका देखो, अगर मैं करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स की बात करूं तो आप देख सकते हो अभी भी डाउ फ्यूचर 400 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर करीब करीब 240 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको पिछले 2 3 दिन से आपको क्या बता रहा था कि ये नीचे के लोअर लेवल पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। वो डब्ल्यू पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहा है वो आप देख सकते हो। इस तरीके से ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर हम राउंड फिगर में माने तो 30,000 इसका एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर 30,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज दे जाता है सक्सेसफुली, बैंक निफ्टी कह रहा हूँ, डाउ जोन्स अगर क्लोज दे जाता है सक्सेसफुली, तो आपका ये जो बॉटम है ये शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका। फिर आपको आगे आने वाले दिनों में सिर्फ तेजी ही देखने को मिलेगी या फिर हायर लेवल पे मार्केट कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। यानी यहाँ से ये दोबारा से गिरेगा, ये पॉसिबिलिटीज़ कम रहेगी 30,000 के ऊपर क्लोज होने पे। तो आप देख रहे हो एक ही दिन में क्यों कल ये बाउंस क्यों आया। देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ, देखो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाएंगे, हम नैस्डैक को लगाते हैं। ठीक है, अब आप नैस्डैक को देखोगे तो इसने क्या किया, ये देखो, इसने ये अपना स्विंग लो ब्रेक किया। ये स्विंग लो जैसे इसने ब्रेक किया उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैनिक किसको हुआ? जाहिर सी बात है जो बायर्स है उसको पैनिक हुआ। वो क्या देखेगा, हाँ यार मार्केट गिर रहा है, ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, सब कुछ अगेंस्ट जा रहा है मार्केट के, तो मेरे को अपनी पोजीशन यहाँ पे काट के निकल जाना है। यानी यहाँ पे उन्होंने लोगों की जो लॉन्ग पोजीशन थी वो कटवाई। अब जाहिर सी बात है लॉन्ग पोजीशन कटी है तो उनमें से बहुत से लॉन्ग को क्या करेंगे, शॉर्ट भी बनाएंगे, क्योंकि ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि डाउ भी अपने स्विंग लो के नीचे ट्रेड कर रहा है और नैस्डैक भी स्विंग लो के नीचे आ गया। उन्होंने अपनी क्या करी, नेगेटिव पोजीशन भी क्रिएट कर ली। एक ही दिन के अंदर 3% दौड़ा दिया। टोटल अगर देखा जाए तो 4%, 4.5% ऊपर है। यानी तेजी करने को बाहर निकाल दिया, मंदी में जिसने पोजीशन बनाई उसको भी फंसा दिया। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि मार्केट कभी नहीं चाहता अगर मार्केट ऊपर जाए तो उसमें और भी लोग पैसा कमाएं, और अगर मार्केट नीचे गिरे तो उसमें सेलर पैसा कमाए। इसीलिए मार्केट में जो पैसा कमाने की जो बेसिकली एक कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहती है कि जिसने मार्केट से पैसा कमाया है वो बहुत मेहनत के बाद कमाया है। ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म में ही कमा लिया उसने। तो इसीलिए मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा था कि जब तक निफ्टी 16,700 के नीचे नहीं ट्रेड करता आप लॉन्ग में रहिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डब्ल्यू फॉर्मेशन आपका नीचे के लेवल पे होने वाला है। वो डब्ल्यू फॉर्मेशन इस तरीके से गैप अप में बन जाएगा, ये मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मुझे लगा था कि मार्केट ऑन स्क्रीन पे बढ़ेगा, बट गैप अप में ही हमारा डब्ल्यू फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखोगे, ये देखो,
यहाँ से हम ये गिरे, ठीक है, ये हमने पुल बैक दिखाया, फिर हम गिरे और फिर ये हमने आज के दिन एक गैप अप में ESW को फॉर्म किया है। अब आप देख रहे हो, तो अब आपके पास क्या होगा, इस डब्ल्यू का कंफर्मेशन भी हमें चाहिए। तो कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा, जब मार्केट अगर दोबारा से गलती से इस लेवल के आसपास आता है, यानी ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट वाला, यानी 17,200 के आसपास निफ्टी या फिर 17,100 के आसपास निफ्टी मिलता है, तो वहाँ पे हमें एक बार बाय करके काम करना चाहिए। यहाँ पे इसको एक बार सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपका डब्ल्यू कंफर्म है, फिर आप आगे आने वाले दिनों में मार्केट में और तेज़ी देखने को मिलेगी। और 30,000 के ऊपर ग्लोबल मार्केट अगर क्लोज हो जाते हैं तो फिर आपको फर्दर और एक्सटेंडेड तेज़ी देखने को मिलेगी, यानी बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आइडिया है, जो नॉलेज है, डेली में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे शेयर करा करूँगा जो आपको ट्रेडर बनने में हेल्प किया करेंगे कि किस तरीके से मार्केट टॉप बनाता है, बॉटम बनाता है, कब आपको एग्रेसिव ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को मैं आपको डेली वीडियो में 2 मिनट लेके आपको बताया करूँगा। ठीक है, अब एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, हम सीधा एक्सपायरी के दिन खुलेंगे, जिसमें कि हमें आज अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव बन होते हैं तो एक गैप अप में हम खुलते हुए दिखाई देंगे। अगर फ्लैट खुलते हैं तो अपॉर्चुनिटी अलग होगी, गैप अप के केस में अपॉर्चुनिटी अलग होगी। ठीक है, तो ऑप्शन चेन डाटा में चलें तो यहाँ पे आप देखोगे 17,300 की जो पुट है वहाँ पे करीब करीब 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे करीब 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब देख रहे हो 17,300 तक पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और कॉल राइटर्स मार्केट से गायब हो गए, बिल्कुल गायब हो गए। जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 80-80 90-90 लाख का था, बिल्कुल गायब है। अब सीधा आपका जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वो है 17,500 की कॉल पे, जहाँ पे 81 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे यहाँ पे कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। सपोर्ट के तौर पे 17,200 आपके पास एक सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि 74 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो 17,170 और 150 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे आपको एक बार बाय करके काम करना चाहिए ही चाहिए। ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए। वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की चीज़ है, ये एक लेवल है जहाँ पे अगर मिलता है तो डेफिनेटली एक बार यहाँ पे बाय बनता है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो लेवल है वो आपके पास क्या है, एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि आज भी इसने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। ओके, ये जो लेवल है 17,350 का आप मान के चल सकते हो। यहाँ तक यहाँ से इसने गैप बनाया था, तो उस गैप को फिल करने ऊपर जा सकता है। तो अगर 17,300 के ऊपर अगर निफ्टी कामकाज करता है तो आपको एक बार बाइंग करके काम करना चाहिए अराउंड 17,350 के टारगेट के लिए। और अगर 17,350 निकलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो आपका होगा 17,424। यानी अब जो आपको टारगेट मिलेंगे वो थोड़े से छोटे छोटे मिलेंगे, जब तक हम 17,500 को पार नहीं कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। और अगर हम डायरेक्टली 17,500 के आसपास खुल जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए आज भी डाउ 400-500 पॉइंट ऊपर बंद होता है तो हम भी 100-150 पॉइंट गैप अप खुल जाएंगे। 17,500 के आसपास खुलोगे तो फिर आपके पास कोई कैसी भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। कोशिश ये हो मार्केट की 17,300 के नीचे ही खुले और फिर 17,300 को ब्रेक करे, तो हमारे पास एक ट्रेड प्लान रह सकता है। अदरवाइज आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं मिलेगा। ठीक है, 17,500 के नियरेस्ट आप जितना खुलोगे वहाँ पे आपको प्योरली क्या देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन बनता हुआ देखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गैप खुलेगा तो गैप फिल करने नीचे आ सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब जो गैप खुलेगा वो गैप फिल करने नीचे आ सकता है मार्केट, ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो एक बार जहाँ तक का ये गैप है उसको आप एज अ सपोर्ट मान के उस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो, यानी छोटा सा एक शॉट बना सकते हो। ठीक है, अगर लेटर सपोज 17,400 खुल जाता है तो वहाँ से एक बार गैप फिल करने के लिए ये आ सकता है इंट्राडे में, और वहीं आपका एक सपोर्ट का एरिया होगा, वहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है। तो हायर लेवल पे जो आपका टारगेट है वो 17,430 450 का होना चाहिए, ये चीज़ समझ लीजिए। फिर उसके बाद 17,500 के ऊपर ही फर्दर बाइंग बनती है। सपोर्ट के तौर पे 17,180 170 आपके पास एक सपोर्ट का एरिया है। तो आपको प्योरली प्राइस एक्शन देख के कामकाज करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, यानी जब आप एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे के दिन खुलोगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर देखोगे तो देखो निफ्टी का जो गैप था वो ऑलमोस्ट फिल है, बट बैंक निफ्टी का जो गैप है वो अब टिगर होगा। ठीक है, 39,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम बाय करेंगे। टारगेट हमारे पास है 39,500 का, और जैसे ही ये
आपका 39,500 निकला तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा आपका 39,850 का मान के ले चल सकते हो, या फिर 39,900 का मान के चल सकते हो। यानी अब जो यहाँ से जो एक मूवमेंट आने वाला है वो बैंक निफ्टी आपको स्ट्रांगली दिखाएगा। अभी तक आपने निफ्टी को थोड़ा सा देखा था कि स्ट्रांग मूव कर रहा था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज जा रहा था, बट यहाँ से एक बैंक निफ्टी ऊपर मूव कर सकता है। बट ये कंडीशन क्या होगी कि या तो मार्केट फ्लैट खुले, ठीक है, फ्लैट खुल के मूव करना का चालू करे, या थोड़ा सा स्लाइटली गैप डाउन खुल के ऊपर की साइड मूव करना है। स्लाइटली गैप डाउन का मतलब ये है 50-60 पॉइंट, यानी वो फ्लैट के बराबर ही है। यानी फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बड़ा गैप अप खुल गया तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी, बाइंग साइड की कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ आप सेल साइड का व्यू लेके एक आध बार शॉर्ट करके काम कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन में ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, फिर भी हम देख लेते हैं। करंटली अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो 400 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर है और 225 पॉइंट आपका नैस्डैक फ्यूचर है। यूरोपियन मार्केट भी ऑलमोस्ट 3 से 3.5% ऊपर है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अब बॉटम इनका बना चुका है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ, स्विंग लो ब्रेक हुआ, उसके बाद ये आपको स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हो 6 मंथ का चार्ट देखोगे, आपका ये स्विंग था, ठीक है। अब ये स्विंग कितनी तेज़ी से मार्केट ने तोड़ा, लेकिन उतनी ही दुगनी तेज़ी से मार्केट ऊपर आया है, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको देखो, इसको जब भी मार्केट को गिरना होता है ना, ये जो स्विंग लो टूटता ना, तो यहाँ से कम ये 12,000 पे ही जाके रुकता। जब भी मार्केट कोई भी स्विंग लो तोड़ता है और अगर उसको नीचे ही जाना है तो कभी भी वहाँ पे नीचे लेवल पे जाके टाइम पास करेगा ही नहीं, वो कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। और अगर वो टाइम पास कर रहा है तो वो सिर्फ मौका दे रहा है शॉर्ट सेलर को कि आप आओ शॉर्ट बनाओ, उसके बाद ही मैं बाउंस करूँगा। तो जैसे ही लोग नीचे शॉर्ट बनाते हैं और जैसे ही बायर्स को मौका मिलता है कि चलो अब मार्केट बाउंस नहीं कर रहा है, मैं अपनी पोजीशन काट दूं, लॉन्ग पोजीशन को, जैसे ही वो काटता है मार्केट वहीं से बाउंस बैक दिखाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यूरोपियन मार्केट में भी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म्ड होता हुआ दिखाई दिया है। तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस का पॉइंट रहेगा, यानी अराउंड 13,000 के ऊपर अगर टैक्स निकल जाता है तो फिर आपको और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ग्लोबल मार्केट में। हालांकि आगे आने वाले दिन थोड़े से इम्प्रूव्ड ही दिखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑलरेडी 8-9-10% गिर चुके हैं मार्केट। तो अब आपको एक 6 से 7% का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, हो सकता है और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि 5-6% बढ़ने के बाद दोबारा से मार्केट गिर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का दिखाऊं तो यहाँ पे लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था, किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था। अगर डे चार्ट लगाऊं, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बैंक निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बना देगा। क्यों? क्योंकि लोगों का क्या दिख रहा था, ग्लोबल मार्केट गिर रहे हैं तो हम कितना बढ़ेंगे, बैंक निफ्टी कितना बढ़ जाएगा, 37,500 बढ़ जाएगा, 38,000 पहुँच जाएगा, कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस लेगा। ऊपर के लेवल पे लोगों ने दबा के शॉर्ट बनाए बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली इसने मूवमेंट दिखाया। और जाहिर सी बात है यहाँ से ये जो मूवमेंट आया ना, इस मूवमेंट में ज़्यादातर लोग तो पैसा कमा ही नहीं पाए, बिकॉज क्योंकि जब आपके दिमाग में कोई चीज़ दिख रही होती है कि ग्लोबल मार्केट में ऐसा हो रहा है, हम आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या नहीं ऊपर जा पाएंगे, तभी मार्केट वो चीज़ करके दिखाता है। अब उसको सिंपल सा प्राइस इन करने का सिंपल सा मेरा फॉर्मूला ये है कि मैं अगर चीज़ों को देखूँ तो थोड़े से कुछ टेक्निकल्स यूज़ कर लेते हैं, उन टेक्निकल के बेसिस पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे इस केस की बात करें तो इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे जो एंट्री थी वो अराउंड आपकी 34,000 की थी, और जो एग्ज़िट था वो आपका 40,000 का था। तो आपके मोर देन 6,000 पॉइंट से ज़्यादा को आपको अर्निंग यहाँ पे मिल चुकी है। हालांकि टॉप किसी को पता नहीं, बॉटम किसी को पता नहीं, बट फिर भी आपको 6,000 पॉइंट 3 महीने में मिलना अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।